Good morning, children. This is Veena ma'am, and your SST period is now. And we will start long question answer today of chapter 2 in civics. And the heading of the chapter is, as you know, prejudice and discrimination. So the first long question is, give some examples of stereotypes that are practiced in the society. And the answer is some common examples of the stereotypes that are practiced in the societies are: first, girls should be soft spoken and well behaved. Boys are physically stronger. Girls are good only in the embroidery, dance, painting and cooking, and fair people are more beautiful in comparison of dark complexion people. सो दिस इज़ द क्वेश्चन. इसमें ये पूछा है कि ऐसे कौन कौन से स्टीरियोटाइप्स हैं जो हमारी सोसाइटी में इस समय चल रहे हैं. तो फर्स्ट कि गर्ल्स को सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए, वेल बिहेव्ड होना चाहिए. सेकंड, बॉयज़ स्ट्रॉन्ग होते हैं फिजिकली. गर्ल्स डांस में, कुकिंग में, पेंटिंग में अच्छी होती हैं. और जो गोरे लोग होते हैं वो सामने लोगों के कंपैरिजन में ज़्यादा सुंदर होते हैं. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 2 is, explain the discrimination on the basis of caste in detail. And the answer is, कास्ट सिस्टम के बेसिस पर हमको सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव था उसको बताना है. इन कास्ट सिस्टम, कम्युनिटीज ऑफ पीपल वर डिवाइडेड इनटू 4 कास्ट सिस्टम. उस समय जो कम्युनिटी थी लोगों की वो 4 कास्ट में डिवाइडेड थी. कौन कौन सी? Those are Brahmins, Kshatriyas, Vaishyas and Shudras. Second point, Brahmin, Kshatriya and Vaishyas were considered as the high born and superiors. First 3 ग्रुप जो थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनको सोसाइटी में हाई बॉर्न यानी कि उच्च जन्म के, उच्च कुल के माना जाता था, सुपीरियर माना जाता था. और जो शूद्र थे लोअर लेवल के, उनको मानते थे अनटचेबल, एज स्पेशल, जिनको कि टच नहीं करना, ये बिल्कुल लोअर क्लास है, बॉटम क्लास है. एंड परफॉर्म्ड मैन्युअल टास्क, ये छोटे काम करते थे. दे सर्व द अदर 3 ग्रुप्स इन द सोसाइटी, ये सोसाइटी की बाकी के 3 ग्रुप्स की क्या करते थे? सेवा करते थे. शूद्रास वर नॉट अलाउड टू एंटर द टेम्पल्स, हाउसेज ऑफ अपर पीपल, इवन दे कुडंट टेक वाटर फ्रॉम द सेम वेल. शूद्र टेम्पल्स में नहीं जा सकते थे, बड़े लोगों के घर में नहीं जा सकते थे जो बाकी के 3 ग्रुप्स थे उनके घरों में, और इवन कि वो सेम वेल से, उसी कुएं से पानी नहीं भर सकते थे जहाँ से कि अदर 3 ग्रुप्स के लोग भरते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 इज, हाउ आर इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन इंटर रिलेटेड, एक्सप्लेन इन डिटेल. सो ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं. कैसे हैं? Certain cultural and economic factors and unequal distribution of wealth, resources and opportunities create inequality. यानी कि हमारे कुछ कल्चरल, हमारी संस्कृति में कुछ फैक्टर्स हैं, हमारे इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं. इकोनॉमिक मीन्स रिलेटेड टू मनी. और इसके अलावा मनी का जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है हमारे सोसाइटी में, उसके अलावा जितने भी रिसोर्सेस हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो भी अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं. इससे भी क्या होता है? इनइक्वालिटी बढ़ती है. और दिस इनइक्वालिटी लीड्स टू डिस्क्रिमिनेशन, और इस इनइक्वालिटी से डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव बढ़ता है. सपोज किसी के पास बहुत ज़्यादा मनी है, कोई पुअर पीपल है, कोई रिच पीपल है, तो उन दोनों के बीच में डिस्क्रिमिनेशंस आते हैं. Therefore, some sections of society enjoy the most of the facilities while others are deprived of even the bare minimum. इस तरह क्या होता है सोसाइटी में, कुछ लोग तो सारी फैसिलिटीज़ का यूज़ करते हैं, एंजॉय करते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास मिनिमम फैसिलिटीज़ भी नहीं होती हैं. वो इसके लिए क्या करते हैं? डिप्राइव करते हैं उनके इन फैसिलिटीज़ का. उनके पास कोई मतलब होता ही नहीं है, कुछ भी फैसिलिटीज़ नहीं होती है, वो डिप्राइव करते हैं बिल्कुल. Question 4. What steps have been taken by the Constitution of India to give equality to all its citizens? अपने सभी नागरिकों को, सिटीजन्स को इक्वालिटी देने के लिए, बराबरी का दर्जा देने के लिए हमारे देश के संविधान ने क्या क्या किया है, क्या स्टेप्स लिए हैं. तो देखिए, सम मेजर स्टेप्स आर,
The Constitution of India provides the economic, social, educational right to scheduled caste, scheduled tribe and other backward classes. यानी SC, ST और OBC के लिए स्पेशल गवर्नमेंट ने क्या किए हैं, राइट्स दिए हैं, जो इकोनॉमिक बेस पर हों, सोशल बेस पर हों या एजुकेशनल बेस पर हों. एक्सेप्टेड, प्रोवाइड इक्वल राइट्स टू बोथ मैन एंड वुमेन. मैन और वुमेन दोनों को इक्वल राइट्स दिए हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है दोनों के बीच में. डज नॉट अलाउ एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स और एनी अदर बेसिस. किसी भी बेसिस पर लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन अलाउ नहीं करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन. और इसके लिए बाकायदा क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने पनिशमेंट का भी प्रोविज़न किया हुआ है. यदि इस तरह से सोसाइटी में आप किसी के साथ करते हैं गलत या किसी के साथ गलत होता है तो उसके लिए पनिशमेंट का भी प्रोविज़न है. गिव्स पावर फॉर टू द स्टेट्स टू फेवर डिसएडवांटेज्ड पीपल और ग्रुप. और वो लोग जिनको किसी तरह की कोई एडवांटेज मिली हुई नहीं है, जिनको कोई सुविधाएं मिली हुई नहीं है, उन लोगों के फेवर में स्टेट को इतनी पावर दी गई है कि ऐसे लोगों के लिए, ऐसे ग्रुप्स के लिए वो कुछ अच्छे बेनिफिशियल वर्क करे, बेनिफिशियल लॉज एंड रूल्स बनाए. तो चिल्ड्रन, दीज आर द 4 लॉन्ग क्वेश्चंस ऑफ योर civics chapter 2, prejudice and discrimination, and I am also sending the pic and you have to complete all these.